लखनऊ में आस्था और भव्यता का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे शहर को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। ऐशबाग रामलीला मैदान से भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राताओं के राज तिलक के बाद नगर दर्शन शोभा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण राजसी वैभव का प्रतीक बन गई। नवनिर्मित स्वर्ण रथ पर विराजमान प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के दिव्य रूप ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 बैंड, 3 डीजे और ढोल नगाड़ों की मधुर गूंज के बीच 22 रथों और 10 घोड़ों से सजी ये भव्य यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, जय श्री राम के जयकारों से लखनऊ की गलियां गूंज गई। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा, आरती, अर्चना और भजन कीर्तन के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया। श्रमिक कॉलोनी जन कल्याण समिति की ओर से पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र दुबे, कोषाध्यक्ष राहुल मिश्रा, सचिव संजय सिंह, संरक्षक रमनजीत श्रीवास्तव, सदस्य ओम स्वरूप, जितेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, नेहा मिश्रा, रमेश चंद्र शुक्ला, श्रवण पांडे, हेमंत कालरा, आदित्य शुक्ला, मनी भैया, अभिषेक तिवारी, कुलबीर सिंह, ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विनोद भल्ला सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। हाथी घोड़े और सजे धजे रथ आगे बढ़े, तब सड़कों से लेकर छतों तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐशबाग रामलीला मैदान से शुरू हुई ये शोभा यात्रा पीली कॉलोनी, वाटर वर्क्स रोड, कोयला मंडी, यहियागंज, राजा बाजार, सुभाष मार्ग, रकाबगंज और नादन महल रोड होते हुए वर्मा स्टॉप स्थित माता धर्मध्वजा देवी मंदिर तक पहुंची। पूरे मार्ग में भक्तों ने पुष्प वर्षा और भक्ति संगीत से स्वागत कर माहौल को भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर ऐशबाग श्री राम लीला समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ऋतुराज अग्रवाल, मंत्री शील कुमार अग्रवाल समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में उमड़े जन सैलाब ने साबित कर दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज भी जन जन के आराध्य हैं। लखनऊ की ये नगर दर्शन यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव बन गई, जिसने पूरे नगर को राममय कर दिया। राम जी के तो हम लोग आराध्य मानते हैं। हम क्या पूरा हिंदू समाज हमारे हृदय में बसते हैं। उनके लिए जब अयोध्या आए हैं लंका जीत करके, रावण दहन करने के बाद, तब कल राजगद्दी हुई उनकी, परसों आए, कल राजगद्दी, आज नगर भ्रमण था। तो नगर भ्रमण से जब निकले हैं तो जो देशवासी हैं, भगवान राम की जो प्रजा है, हमको उन्हीं लोगों में है प्रजा में। प्रजा के होने के नाते हमारा ये तो उत्तरदायित्व था कि हम उनका स्वागत करें, जो वो बहुत बड़ा काम करके आए। अधर्म से हम धर्म के बीच में एकदम परचम लहरा के आ रहे थे। इसीलिए जो यथासंभव था हम लोगों ने प्रयास किया उनका स्वागत करने का, और उसमें हमारी समिति का, हमारे कॉलोनी का, हमारे सहयोगियों का, हमारे बड़े भाई ओम जी का बड़ा सहयोग रहा। और इसके चलते मैं एक ही बात कहूँगा कि आज ये स्वागत करके भाव विभोर कि क्या सौभाग्य है कि हमें भगवान राम का स्वागत करने का अवसर मिला। ये तो बहुत पहले से चल रहा है, आज उसको थोड़ा रूप बृहद कर दिया जाए। रूप बृहद करने से ऐसा लगा कि आज पहली बार हुआ, ऐसा नहीं। ये हम लोग 10 साल से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज जो है उसका रूप इस तरह हुआ, सबकी राय बनी कि भाई थोड़ा सा और बृहद किया जाए, थोड़ा बहुत बातें करने की कोशिश की जाए। हालांकि भव्यता तो नहीं ला पाए, प्रयास था, जो कमियां रह गई अगली बार पूरी करेंगे। भगवान राम के लिए तो हम लोग तन मन धन से तैयार रहते हैं। वही है, उनका स्वागत तो जगह जगह होगा। हम लोग तो भी नहीं है, नाम मात्र हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दायित्व हमको मिला। और हम एक ही बात कहेंगे कि भावुकता होती है कि उनके भाव विवल हो जाते हैं कि भगवान राम का भले उनकी छाया का ही स्वागत करने का अवसर तो मिला। देखिए, मैं पिछले 5 साल से रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ, रामोत्सव के इस रामलीला के उत्सव से जुड़ी हुई हूँ, और जो सुमित्रा का किरदार है वो पिछले 5 साल से ही कर रही हूँ। और मुझे इस मंच से इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि साक्षात राम जी के दर्शन हो रहे हैं, और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है इस मंच पे काम करके। और मेरे जो नाट्य गुरु हैं भास्कर भोजदास, उनके शरण में इस कार्यक्रम में सीख कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे आपने बताया कि आपको भास्कर जी से सीखने को मिला, तो आप अभी तक कौन सा और रोल प्ले किए हैं?
देखिए मैंने सुमित्रा का तो रोल किया है, इसके अलावा मैंने पीडियाटा का भी किया हुआ है, इसके अलावा मैंने जो है रोमा का, सुग्रीव की वाइफ रोमा का भी प्ले किया हुआ है, नाट्य को अभिनय किया हुआ है। और बाकी और भी जो किरदार जहाँ पे सर को जरूरत लगती है कि नहीं मोनिका अग्रवाल ये चीज़ कर सकती है, इसको अभिनय को अच्छी तरीके से निभा सकती है, तो मुझे जरूर यस का नंबर है। हाँ इनका तो लेना ही है। इतने सारे रोल प्ले किए, उसमें तो सबसे अच्छा आपको कौन सा किरदार लगा जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें बिल्कुल विलीन हो गए हैं? मुझे सबसे अच्छा किरदार तो माता का ही लगता है, क्योंकि राम जी की माता बनना सौभाग्य की बात है। आपने किस प्रकार का रोल किया है? मैंने तेलुगु किया है और साक्षी का किया है, यहाँ पे और भी सारे डांस भी किए हैं और सारे रोल किए हैं, वो करके हो सकते हैं तो ज़्यादा रोल देते हैं, वो काफ़ी अच्छा है और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा भी है। देखिए कल भ्रमण जैसे में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जैसे रस बनेगा उसी सब से तय किया, लेकिन रामलीला हम लोग जो तैयार किया है वो लगभग साल भर तक प्रिपरेशन रिहर्सल तो 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन रामलीला में इतना पार्टी जो कैरेक्टर तो 1.5 से साल भर में बनता है और उसके बाद 3 महीने पहले से वहाँ रिहर्सल होता है, फिर यहाँ के मैं और यहाँ का बच्चे को ऑनलाइन रिहर्सल कराता हूँ, फिर यहाँ से रिहर्सल कराता हूँ, तो मेहनत बहुत होता है। यहाँ आने के बाद भी सुबह से रात तक हम लोग का राम जी का सेवा लगा। तो सर जो भगवान का गेटअप होता है इसके लिए मतलब किस तरीके से तैयारी की जाती है? देखिए मैं कोशिश किया है कि जैसे ऑथेंटिक होना चाहिए ऐसे, और इसका साथ साथ हम जोड़े कि थोड़ा सा आकर्षित ना हो तो ऑडियंस को अच्छा नहीं होगा। पहले गुण विचार दर्शनधारी, उसका बाद गुण विचारी, इसीलिए मैंने जैसे हर किसी का ऑर्नामेंट साउथ से मंगाते हैं तो हम लोग ऑथेंटिक जो होता है वो कोशिश करें जितना हो सके पॉसिबल। थोड़ा बहुत ऐसा होता है, इतना सारा करेक्टर कम से कम 5000 कैरेक्टर है तो थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन मैं मेन फैक्टर जो होता है उसके लिए जैसे होना चाहिए राम जी, जैसे होना चाहिए सीता जी, उस हिसाब से सोच के पहले सोच लेके उसके बाद ये अच्छा होना चाहिए ऐसे। तो सर आप हमेशा से ये हथांडी का रोल करते आ रहे हैं, उसके अलावा आपने यहाँ कौन से यहाँ के किरदार निभाया? यहाँ पर तो पहले दशरथ जी किया था, उसके बाद परशुराम जी किया है, उसके बाद वाल्मीकि का कैरेक्टर किया है, उसके बाद ये हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहे हैं। हमने तो बहुत मेहनत किया है और मेरा भाई का भी हो गया प्रभु राम का देखे हैं तो काल जो है तो देखेगा हम राजा राम की वेश में जाएंगे तो कोशिश करेंगे। रामायण हम लोग जो मेरा डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ और वहाँ 3 महीना करने के बाद भी यहाँ 4-5 दिन के और यहाँ दिन होता है और उसके बाद रात को बिना मेहनत नहीं होता है। यहाँ रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार से अपने रावण का किरदार निभाने के तरीके से पूर्णतः समर्पित करता है। आप छोटा से 2006 से रामलीला ऐसा रामलीला मैदान में रावण का किरदार निभाता है। रावण के बिना जनकराज, केवट, अंधा मुनि, वाल्मीकि, पंडित नंदन और सारी कैरेक्टर निभाता है। तो सर आप यहाँ पर आपको रावण का किरदार निभाने में कितना तैयारी करनी पड़ती है, किस तरीके से उसको आपको देखना पड़ता है? रिहर्सल तो हर रोज होता है, हर रोज होने के बाद रावण को किरदार निभाता है। लेकिन एक साल 2010 में मेरा पैर टूट गया
इसलिए मैं राहुल नहीं करता है, हमारा भाई अजल उसने किया था। अगले साल आपके लिए मैं फिर आऊँगा, राहुल के लिए धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से आपका पैर धक्का लग गया, उसके बाद में भी आपने यहाँ पे रोल प्ले किया, तो आप किस रोल में आए यहाँ पे? देखिए, पहले मुद्दा है हमारा जो पाय टूटा है, अंगिया है, डॉक्टर बाबू ने उसको माना कर दिया कि आप 2 मास रेस्ट में रहो, लेकिन रामपुर से मुझको लेके आया था। और लखनऊ के जितना आदमी है, जितना सबको बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं लखनऊ में आ गया।